आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में कक्षा 11 के विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बर्जीलियस की परिकल्पना। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, उसकी कमियां और सीमाएं ये सब पढ़ा था। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत गैलुसैक के गैसीय आयतन संबंधी नियम की व्याख्या नहीं कर पाया था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत उन नियमों की व्याख्या तो कर सका था जो द्रव्यमान पर आधारित हैं, लेकिन आयतन पर आधारित नियमों की व्याख्या या गैलुसैक के गैसीय आयतन संबंधी नियम की व्याख्या नहीं कर पाया था। तो उसी की व्याख्या करने के लिए बर्जीलियस ने अपनी परिकल्पना दी है और उन्होंने कहा कि समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। बर्जीलियस ने कहा कि समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के योग से मान लेते हैं HCl बने, तो यहां देखिए एक आयतन, यहां दो आयतन, तो समान आयतनों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। ये बात इन्होंने बताया था, लेकिन फिर भी इनके नियम में त्रुटि रह गई। उस त्रुटि को दूर करने के लिए आवोगाद्रो ने परमाणु और अणु के बारे में बताया और इस परिकल्पना में रह गई कमियां दूर हुई, क्योंकि यहां पर देखिए अणु बन रहा है और इन्होंने कहा था कि परमाणुओं की संख्या समान होती है जबकि गैसें अणु के रूप में रहती हैं। तो अवोगाद्रो ने इस परिकल्पना में संशोधन किया और अणु के बारे में बताया और परमाणु के बारे में बताया। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं परमाणु क्या है। परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है तथा स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। यानी तत्व का वह छोटे से छोटा कण परमाणु कहलाता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं भी रह सकता है। जैसे हाइड्रोजन, ये देखिए ये तो अणु हो गया उसका, तो हाइड्रोजन का परमाणु H2 लिख देंगे तो दो हाइड्रोजन, ये स्वतंत्र अवस्था में रहेगा। ये परमाणु है आयरन का, ये परमाणु है, ये सब परमाणु। तो परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। और अणु की परिभाषा इन्होंने बताया कि किसी पदार्थ का अणु वह छोटे से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिससे तत्व और यौगिक के सभी गुण विद्यमान होते हैं। अणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और उसमें तत्व या यौगिक के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। तो अणु आप समझ गए होंगे, किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा उसमें उस तत्व या यौगिक के सभी गुण विद्यमान होते हैं, अणु कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन अणु, ऑक्सीजन अणु, उसके बाद हम ले लें NaCl का अणु, जल का अणु, सोडियम कार्बोनेट का अणु, ये सब अणु हैं।
अब इसके आधार पर अणु कई प्रकार के होते हैं। पहला एक परमाणु अणु। एक परमाणु अणु का मतलब जिसमें केवल एक परमाणु हो, एक परमाणु अणु कहलाता है। जैसे आर्गन, हीलियम, नियान, ये सब एक परमाणु अणु है। द्विपरमाणु अणु। द्विपरमाणु का मतलब जिसमें दो प्रकार के परमाणु, ये दो परमाणु उपस्थित होते हैं, द्विपरमाणु अणु कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन अणु, ऑक्सीजन अणु, क्लोरीन अणु, नाइट्रोजन अणु, ये द्विपरमाणु हैं। त्रिपरमाणु। त्रिपरमाणु का मतलब जिसमें तीन परमाणु उपस्थित होते हैं, त्रिपरमाणु अणु कहलाता है। जैसे ओजोन है। तो ये सब एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं, तो ये तत्वों के अणु होते हैं। ये सब तत्वों के अणु, तत्वों के अणु, जिनको हम समपरमाणु अणु भी कह सकते हैं। ये समपरमाणुक अणु है। समपरमाणु अणु का मतलब ये ऐसे अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम समपरमाणु अणु कहते हैं। और एक होता है विषम परमाणु अणु या यौगिकों के अणु। विषम परमाणु अणु यानी ऐसे अणु जो दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, वो विषम परमाणु अणु कहलाते हैं। ऐसे अणु जो दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न परमाणुओं से बने होते हैं, विषम परमाणु अणु कहलाते हैं। जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन दो प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ है, तो विषम परमाणु अणु है। ये यौगिक के अणु कहलाते हैं। ये यौगिक के अणु हैं। ये देखिए यौगिक का अणु है जल, H2O। ये देखिए यौगिक का अणु है SO3, यौगिक का अणु है। फास्फीन यौगिक का अणु है। मेथेन यौगिक का अणु है। और ये सब विषम परमाणुक हैं। क्यों विषम परमाणुक हैं? क्योंकि ये दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो आप समझ गए होंगे, अणु दो प्रकार के, एक तत्वों के अणु या समपरमाणु अणु होते हैं जिसमें समान प्रकार के परमाणु रहते हैं, और एक विषम परमाणु या यौगिक के अणु होते हैं जो दो भिन्न प्रकार या दो से अधिक भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, इसे हम कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा हाइड्रोजन के परमाणु भार या फिर कार्बन 12, कार्बन का समस्थानिक है, उसके परमाणु भार के आधार पर दी जाती है। तो इसकी परिभाषा यह है कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग या फिर हाइड्रोजन के एक परमाणु के 1.008 गुने से कितना गुना भारी है। अर्थात तत्व का परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है तत्व का परमाणु भार बटा कार्बन 12 के 1/12वें भाग का परमाणु भार। तत्व का परमाणु भार बटा कार्बन 12 के 1/12वें भाग का परमाणु भार, या फिर हम ये कहें तत्व का परमाणु भार बटा हाइड्रोजन के 1 वही हाइड्रोजन का हम परमाणु भार लिख देंगे 1.008। तो ये हो जाएगा परमाणु भार की परिभाषा। परमाणु द्रव्यमान इकाई एटॉमिक मास यूनिट
कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। अर्थात 1 AMU बराबर, हम एक परमाणु का द्रव्यमान ले लें बटा और 12 से भाग कर दें तो ये आएगा 1.66 गुणे 10 की घात -24 ग्राम। ये एक एटॉमिक मास यूनिट यानी एक परमाणु द्रव्यमान इकाई का मान होता है 1.66 गुणे 10 की घात -24 ग्राम। या 1 AMU बराबर 1/n, जहां n अवोगाद्रो संख्या है, n का मान होता है 6.02 गुणे 10 की घात 23। तो अगर हम 1 AMU का मान निकालें तो ये आएगा 1/6.02 गुणे 10 की घात 23 और इसको हल करेंगे तो वही आएगा 1.66 इंटू 10 की पावर -14 ग्राम। तो ये है 1 AMU। 1 AMU का अर्थ यही होता है। अब हम बात करें परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी एटॉमिक मास यूनिट, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब बात आती है ग्राम परमाणु भार की। ग्राम परमाणु भार। जब किसी तत्व का परमाणु भार ग्राम में व्यक्त किया जाता है, जब किसी तत्व का परमाणु भार ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम परमाणु भार कहते हैं। ग्राम परमाणु भार का मतलब जब किसी तत्व का परमाणु भार ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम परमाणु भार कहते हैं। अब बात करें हम अणुभार की, तो अणुभार की भी परिभाषा ठीक उसी तरह से होगी जैसे परमाणु भार की परिभाषा दी जा रही थी कि किसी अणु का अणुभार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस अणु का भार कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें गुना से कितना गुना भारी है। अणुभार का मतलब वही पदार्थ के अणु का द्रव्यमान बटा कार्बन 12 के द्रव्यमान का 1/12। तो अणुभार की भी परिभाषा वही हो जाएगी, किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उसका एक अणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12वें भाग के कितना गुना भारी है। ग्राम अणुभार, ग्राम अणुभार का मतलब जब अणुभार को ग्राम में व्यक्त करते हैं तो उसे हम ग्राम अणुभार कहते हैं। ग्राम अणुभार का मतलब जब हम किसी तत्व के, किसी यौगिक के अणुभार को ग्राम में व्यक्त करते हैं तो उसे ग्राम अणुभार कहते हैं। फिर बात आती है अणुभार ज्ञात करने की। अणुभार ज्ञात करना, तो अणुभार ज्ञात करने के लिए हम जिस यौगिक का सूत्र या अणु का सूत्र हमें मालूम होता है उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं, वही अणु का अणुभार होता है। यानी किसी यौगिक का अणुभार बराबर होता है उस यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योगफल, परमाणु भारों का योगफल ये होता है। जैसे अगर हमको निकालना पड़े अभी NaCl का अणुभार, कोई पूछे NaCl का अणुभार कैसे निकालेंगे, तो NaCl का अणुभार निकालने के लिए हम सबसे पहले Na का अणुभार धन अणुभार नहीं परमाणु भार होगा, परमाणु भार
धन Cl का परमाणु भार। तो Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5। जोड़ देंगे तो ये आएगा 58.5। तो ये हमने निकाल लिया NaCl का। अगर कोई कहे CH4 का अणुभार बराबर, तो सबसे पहले कार्बन का परमाणु भार होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का। तो 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 माना जाता है। तो 4 गुणे 1 यानी 12 धन 4 बराबर 16। इसी प्रकार जल का अगर निकालना है तो ये H2O में जल का ये हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, तो 2 है, तो 2 गुणे 1 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 में 2 जोड़ देंगे 18। तो इसी तरह से हम किसी भी यौगिक का अणुभार निकाल सकते हैं।